सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के अनेक जाने माने कलाकार हुए। उन कलाकारों में से कुछ कलाकारों ने इतनी ख्याति अर्जित की कि जनमानस के हृदय पटल पर आज भी वो उसी रूप में प्रभाव जमाए हुए हैं जिस प्रकार से उस जमाने में वो गाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए परंतु उनके द्वारा गाए गए मधुर गीत, उनके द्वारा गाए गए भजन, उनके द्वारा गाई गई वार्ताएं, कथाएं आज भी हमारे बीच में हैं, सुनते हैं और वो आज अपनी कला के माध्यम से हमारे बीच में जीवित हैं। ऐसे ही हमारे महान कलाकार थे मारवाड़ के मोहन जी जाला, जिनके बारे में इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बना करके उनके जीवन परिचय के बारे में आपको साक्षात्कार करवाया। जी हाँ दोस्तों, मैं भी सुनता आया हूं, आप भी बचपन से सुनते आए। इतनी सुरीली आवाज, इतनी मधुर आवाज की सुनते ही जाओ, थके हारे भी घर आते हैं और जब मोहन जी के भजन सुनते हैं या उनकी मधुर वार्ताएं सुनते हैं तो घंटों जागते रहते हैं और थकान उतर जाती है और अतुलित आनंद की अनुभूति होती है। हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है उनके भजनों को सुन करके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप में से बहुत सौ को पता नहीं होगा कि ये एक फौजी थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सौ को पता नहीं है, ये बीएसएफ के अंदर सैनिक रहे हुए हैं। भारतीय सेना में इन्होंने कार्य किया। बीएसएफ, जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, जिसको भारतीय सीमा सुरक्षा बल के रूप में हिंदी में कहा जाता है, जो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं और भले सर्दी, गर्मी, बरसात में, रेगिस्तान में अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में ये अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी देते हैं। और आज हमारी सेना में भारतीय सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान है। मैं स्वयं भी बॉर्डर पर जाकर के आया हूं, सांचौर क्षेत्र में, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है बॉर्डर से। वहां बीएसएफ के जवानों से भी मिला हूं, तो वहां पर इन्होंने नौकरी की, जो अपने आप में भारतीय सेना में नौकरी करना बड़े फक्र की बात होती है, गर्व की बात होती है। तो इससे जाहिर होता है कि दोस्तों बड़े अनुशासित थे। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता था वो समय पर स्टेज पर आ जाते थे, समय पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे और बिना समय खराब किए लगातार गाते रहते। हम देखते हैं आज के कलाकार 5 भजन गाने में लगभग 4 घंटे लगा देते हैं, लेकिन उनमें ऐसा नहीं था। वो अपने खुशी के लिए गाते थे। एक बार किसने उनसे पूछा था कि मोहन जी, और भी कलाकार गाते हैं और आप भी गाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आपकी गायकी में अलग ही प्रकार का मिठास है, लोग आपको तन्मयता और तल्लीनता से लीन होकर के सुनते हैं। तो मोहन जी ने कहा कि बस दूसरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दिल से गाता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, मोहन जी हर गाना दिल से गाते थे, हर भजन गीत दिल से गाते थे। विभिन्न प्रकार के गीत, फागण, कथाएं, वार्ताएं, जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा आपको। बहुत सारे एक से एक शानदार उनके कैसेट, अबला का मायरा हो, राजा हरिश्चंद्र की कथा हो, भर्तृहरि की हो, गोपीचंद की हो, रामदेव जी की कथा हो, जो वो स्कूल में पढ़ते समय भी अपने गुरुजी को सुनाया करते थे। स्कूल में जाते थे तब भी ये बहुत लोकप्रिय थे। स्कूल के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। उनको सुनने के लिए शिक्षक भी लालायित रहते थे। आम लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। बचपन से इनकी संगीत में रुचि थी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 1943 के अंदर जन्म सुथार खाती परिवार में हुआ था, जहां इनके परिवार में कोई ऐसा संगीत का विशेष माहौल नहीं था, लेकिन इनकी रुचि थी। ये जहां के भी गांव में भजन कथा होती, सुनने के लिए जाते थे, संगत करते थे और मधुर आवाज के कारण से ये तुरंत सुर्खियों में आ गए और फिर देखते ही देखते इन लोगों के अंदर ये लोकप्रिय हुए। रेडियो में जो जो भी भजन आते थे, गीत आते थे, उनको बड़े रुचि से सुनते थे, लिखते थे, कथाएं सुनते थे। साथ ही साथ पढ़ाई में भी होशियार थे, लेकिन 10वीं पास करने के बाद में इनकी इच्छा थी, ये भारतीय सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हो गए। और दोस्तों वहां पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय सीमाओं की रक्षा की और वहां पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दी। लेकिन आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, टीवी पर भी आपने देखा होगा, हमारे सैनिक जो होते हैं बॉर्डर पर, वो होली, दीपावली, तीज त्योहार पर्व पर और सामान्य दिनों में वहां पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। फौजियों में अद्भुत कला होती है, वहां बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं जो ये बजाते हैं। तो मोहन जी की रुचि तो थी और वहां जाने के बाद में उनको बहुत अच्छा माहौल मिला। अपने सिपाहियों के बीच में वाद्य यंत्रों के साथ में इन्होंने जो वहां पर प्रस्तुति देनी शुरू की, जगह लोकप्रिय हो गए। तो दोस्तों ये अतिशीघ्र अपने साथियों के बीच में लोकप्रिय हो गए और वहां पर इन्होंने अपनी कला को और ऊंचाई प्रदान की और निखार लाया। वहां बीएसएफ में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी कथाएं सुनी, बहुत सारी नई कथाएं बनाई और एक संग्रह तैयार किया और वहां पर कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे। जब भी इनके सभी सामूहिक रूप से उनके शेड्यूल में कार्यक्रम होता था तब दोस्तों मुस्तैदी से उन्होंने नौकरी की। 15 साल के बाद में आपको पता है फौज में चाहे तो अपन रिटायर हो सकते हैं और आगे नौकरी जारी रखना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मोहन जी तब तक बहुत अच्छे गायक बन गए थे, अपने दोस्तों में प्रसिद्ध थे। जब भी छुट्टियों में 1.5-2 महीने की छुट्टी में आते थे घर, तब भी आसपास के गांव के लोग उनको सुनने के लिए आते थे, उनको कथा में, वार्ता में बुलाते थे।
तो फिर रिटायर होने के बाद में इसी क्षेत्र को उन्होंने चुना और रिटायर होने के बाद में 1986 में रिटायर हुए। 1986 में रिटायर होने के बाद में इन्होंने इसको फिर प्रोफेशनल रूप में कार्य आरंभ किया और 1987 में फरवरी 1987 में इन्होंने सबसे पहले जोधपुर में ऑडियो रिकॉर्ड करवाई। उन्होंने ऑडियो की कैसेटें हुआ करती थी, वीडियो का प्रचलन नहीं के बराबर था, कुछ ही वीडियो हैं उनके, तो अतिशीघ्र ये लोकप्रिय हो गए और ऑडियो कैसेट वालों की भीड़ उमड़ी उनके साथ में कार्य करवाने के लिए। तो दोस्तों सैनिक से संगीत के तक का सफर उन्होंने अपनी रुचि से, अपने बलबूते पर और विशेष कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण किए ही इन्होंने प्राप्त किया और फिर ये बहुत लोकप्रिय हो गए। प्रोग्राम उनको दिए जाने लगे, प्रोग्राम में आमंत्रित किया जाने लगा, ये प्रोग्राम में जाने लगे, संगीत में बहुत सारे साथ में लोग जुड़ गए और आप देख रहे हैं, ये आप सुनिए वीडियो। इस प्रकार इन्होंने मंच पर शानदार कार्यक्रम देने शुरू कर दिए। क्या भजन, क्या फागण, क्या लोकगीत, क्या ऐतिहासिक वार्ताएं, क्या धार्मिक वार्ताएं, क्या सामाजिक वार्ताएं, क्या समसामयिक घटनाओं पर आधारित कथाएं, सभी प्रकार के विषयों पर उनकी पारंगतता थी। इसलिए सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था कि एक ही व्यक्ति के अंदर इतनी कला। दोस्तों रामनिवास जी भी उन जमाने के जाने माने वार्ताकार थे। ये जो आप देख रहे हैं फोटो दोनों का है, ये दोनों साथ में कई बार मिले। इसी से तमाम कलाकारों से इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत मधुर वाणी के थे और फिर इन्होंने बहुत ही अपने क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की। आम जन में इतने लोकप्रिय हुए, विशेषकर हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग जो आज भी भक्ति भाव रखते हैं, भजनों में, कथाओं में, वार्ताओं में रुचि रखते हैं, उनमें ये बहुत लोकप्रिय थे। उनके कार्यक्रम को सुनने के लिए लोग रेडियो पर इंतजार करते थे, आकाशवाणी पर उनकी कैसेटें जगह जगह लोगों के घरों में थी और इसके कारण से इनकी भजनों को सुनने के लिए लोगों ने टैप रिकॉर्ड खरीदे। टैप रिकॉर्ड हाथ में होता था, हमारे किसान भाई खेत में काम करते थे और टैप रिकॉर्ड बजता था। ट्रैक्टर पर टैप रिकॉर्ड फिट करवाए, ट्रैक्टर पर किसान हल जोत रहे, ट्रैक्टर चला रहे और उनके कैसेटें बजती थी। किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, हमारे गांव के ग्रामीण परिवेश के लोग चौपाल पर बैठ करके टैप रिकॉर्ड से सभी चारों ओर बैठ करके सुनते थे और अपने हर व्यक्ति के कंठ पर इनकी वार्ताएं हुआ करती थी। जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं उसमें भी स्पष्ट तौर पे आप लोग कह रहे हो कि हमने बचपन में मोहन जी को बहुत सुना। दोस्तों मैंने भी खूब सुना। हाँ, मुझे देखने का सौभाग्य नहीं मिला, आप में से बहुत सौ ने उनका सीधा लाइव प्रोग्राम देखा होगा, लेकिन एक से एक शानदार प्रोग्राम दिए। मूलतः ये डावला बाशनी के रहने वाले थे, वहीं पर उनका जन्म हुआ, वहीं पले बड़े, लेकिन बाद में इन्होंने जोधपुर को अपना कर्म स्थल बनाया। चूंकि जोधपुर के अंदर बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे स्टूडियो थे और प्रोग्राम भी इनके खूब आने लगे, तो फिर ये जगह जगह कार्यक्रमों में जाने लगे। भारत भर में सब जगह, हर जगह इनके कार्यक्रम हुए, बड़े बड़े शहरों में जहां हमारे मारवाड़, राजस्थान के प्रवासी वहां पर बिजनेस में, वहां पर हमारे राजस्थान के लोग, उन लोगों ने सभी वो बुलाते थे, बड़े बड़े हॉल में इनके प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे, उन पर पैसों की बरसात होती थी। लेकिन ये बहुत संतोषी किस्म के व्यक्ति थे, बहुत सहज थे, सरल थे। देखो आप देख भी रहे हैं, बहुत मिलनसार थे, बहुत सिंपल जीवन जीते थे, सादगी पूर्ण जीवन में रहते थे और बहुत ही सात्विक व्यक्ति थे। ये किसी प्रकार का नशा पता नहीं करते थे और भगवान के प्रति अटूट आस्था रखते थे। दोस्तों 26 जनवरी 1998 को ये प्रोग्राम देकर के आ रहे थे तो इनकी जो गाड़ी थी वो पलटी खा गई, ड्राइवर को जबकि आई, 7-8 लोग अंदर थे, अर्थात जो संगत करने वाले, बजाने वाले सब वो भी साथ में थे, पलटी खाई। उसी में इनका देहावसान हो गया, आकस्मिक निधन हुआ। जैसे ये समाचार लोगों को मिला तो एक बार तो लोगों को अपने कानों पर यकीन भी नहीं हुआ कि मोहन जी जाला ऐसे कैसे जा सकते हैं, अभी उम्र भी इतनी नहीं थी। लेकिन ये सच था कि उनका देहावसान हो चुका था। लोग बहुत शोक संतप्त थे, उनके शव यात्रा में भी काफी संख्या में लोग शिरकत हुए। लेकिन दोस्तों वो इस दुनिया से चले गए, परंतु आज भी हमारे बीच में अमर है। अच्छा, मोहन जाला के बारे में पूछूं, 12 साल थारी सत्संग होड़ी है? हाँ। कितना दिन हुई? 15 दिन। अरे किसी जगह हो आपने भाई यो? हाँ। मोहन जाला केड़ा का आदमी है? बढ़िया आदमी होता है, नहीं गोश्त है यहाँ। यार भजन जबर गया करता, बहुत बढ़िया गाँव था। और गुरु मेहमान देव आपने हरि कीर्तन करता हो, खूब ठाठ। मोहन जाला तो मोहन जाला ही है, मोहन जाला की दौड़ तो करेगी भाई, है नहीं? तो दोस्तों ये थे मोहन जी जाला के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी में आपको एक और लोक कलाकार के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।